हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, बल तथा गति के नियम, इसमें आज पढ़ेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बल क्या होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बल यहाँ पर ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पर बल वास्तव में दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। ठीक है ना। संतुलित बल को कहते हैं अंग्रेजी में बैलेंस्ड फोर्स और असंतुलित बल को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। हम आज इस वीडियो में इन्हीं दोनों बलों को एग्जाम्पल के साथ न, चित्र के साथ, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और सीखने के बाद, जानने के बाद, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम संतुलित बल और असंतुलित बल की परिभाषा को लिखेंगे। ठीक है, अब आप लोग बढ़िया से, आराम से पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर होने वाला है। ठीक है, यह आपका टॉपिक बहुत ही रुचिकर होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखा जाए, चलिए, हमने आपको बताया कि बल जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, हमने आपको बताया कि पहला होता है संतुलित बल। संतुलित बल, संतुलित बल, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस्ड, BALANCED, बैलेंस्ड फोर्स, FORC। दूसरा होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल, असंतुलित बल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड, BALANCED, फोर्स, FORCE, ये होता है। आइए हम लोग पहले से समझेंगे कि वास्तव में इसका कॉन्सेप्ट क्या है न? और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद तब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, मतलब संतुलित बल और असंतुलित बल को डिफाइन करेंगे आसान भाषा में, अपने शब्दों में। ओके, देखा जाए। चलिए, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक गुटका है। ये लकड़ी का गुटका है। ये क्या है? लकड़ी का गुटका है। राइट, ये लकड़ी का गुटका है। ठीक, अच्छा, ये पृथ्वी है। ये लकड़ी का गुटका पृथ्वी पर रखा गया है, भूमि पर रखा गया है। जब हम शुरू में बहुत छोटे थे न, ये, तो हमने क्या किया कि हम इस गुटके पर 5 न्यूटन का हमने बल लगाया। ठीक है, हमने 5 न्यूटन का इस पर बल लगाया। मतलब हम ये चाहते थे कि यह गुटका गति करे। राइट, लेकिन हुआ क्या कि यह गुटका अपने स्थान से नहीं खिसका। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गुटका और पृथ्वी के बीच में एक बल काम करता है, और उस बल का नाम है घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा हमारे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में लगता है। यानी कि ये घर्षण बल चाहेगा कि यह गुटका गति ना करे, लेकिन जो हम बल लगाए हैं, हम चाहते हैं कि यह गुटका गति करे। यानी कि यहां देखा जाए, ये यहां पर ये आपका घर्षण बल है। हम जब 5 न्यूटन का बल इस गुटके पर लगाए
जब हमने इस गुटके पर 5 न्यूटन का बल लगाया तो यह घर्षण बल भी इस बल के बराबर यानी कि 5 न्यूटन का बल यह भी लगाए। ये आपका घर्षण बल है। ओके, ये आपका क्या है? घर्षण बल है। ठीक है, तो जितना बल हम लगाए उतना बल घर्षण बल भी लगाया। इसी वजह से यह जो है जो यह गुटका है वह स्थिर अवस्था में है, मतलब अपने स्थान से नहीं हिला। अच्छा, ठीक है, हम थोड़ा और बड़े हो गए। जब हम बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद फिर हम इस गुटके पर बल लगाना शुरू किए। थोड़ा सा हम बड़े हो गए और जब बड़े हो गए, मान लीजिए कि अब हम बड़े हो गए। अब बड़े होने के बाद जब हम इस गुटके पर बल लगाए तो हमारे द्वारा इस पर लगा बल 10 न्यूटन है। भाई जब हम बड़े हो गए तो अब हमारे अंदर ताकत और बढ़ गया। अब हम इस गुटके पर 10 न्यूटन का बल लगा दिए। हम चाहते हैं कि यह गुटका गति करे, लेकिन फिर वही बात है, इस घर्षण बल के नाते यानी कि पृथ्वी इस गुटके पर 10 न्यूटन का भी बल लगा दिया। घर्षण बल लगा दिया। इधर इधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, तो जब हम 10 न्यूटन का बल ना, जब हम 10 न्यूटन का बल दाएं तरफ लगा रहे थे तो हमारे बल के विपरीत दिशा में घर्षण बल 10 न्यूटन का लगने लगा इस गुटके पर, जिसकी वजह से यह गुटका अपने स्थान से नहीं हिला। ठीक है, दूसरी बात, इसके बाद जब हम और बड़े हो गए तो हमने काम क्या किया कि अब हम इस गुटके पर 15 न्यूटन का बल, हमने इस गुटके पर 15 न्यूटन का बल लगाया तो घर्षण बल भी इस गुटके पर 15 न्यूटन का बल लगाया। राइट, लेकिन घर्षण बल एक सीमित होता है, यानी कि उसका एक लिमिटेशन होता है। अब घर्षण बल 15 न्यूटन से ज्यादा नहीं ला सकता है। अगर हम बल के मान को बढ़ा दें तो अब जो है यह घर्षण बल केवल मैक्सिमम अधिकतम इस गुटके पर 15 न्यूटन तक बल लगा सकता है। अगर हम अपने बल को 15 न्यूटन से बढ़ा दें तो यह घर्षण बल 15 न्यूटन का ही लगेगा। जब जब यह बल बढ़ जाएगा तब यह गुटका हमारे बल की दिशा में गति करना शुरू कर देगा। देखा जाए यहां पर मान लीजिए जब हम बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, ये देखा जाए ना, ये देखा जाए तो हमने क्या किया कि अब इस गुटके पर हमने 25 न्यूटन का बल लगा दिया। लेकिन हमने आपसे बताया कि घर्षण बल वो सीमित होता है। अब यह पृथ्वी इस पर केवल अधिकतम 15 न्यूटन का ही घर्षण बल लगा सकती है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए
घर्षण बल 15 न्यूटन तक केवल लग रहा है, जबकि हमारे द्वारा 25 न्यूटन का बल इस गुटके पर लग रहा है। देखा जाए तो इस घर्षण बल से ज्यादा हमारा ये बल इस गुटके पर लग रहा है, मतलब 10 न्यूटन का बल हमें इस घर्षण बल से ज्यादा लगा रहे हैं। अब क्या हुआ, अब यह गुटका गति करने लगेगा, गति की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम लोग ध्यान दें, यहां पर बल नेट का मान वो 0 के बराबर, मतलब निकालेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 15 बराबर आ जाएगा 10 न्यूटन, अर्थात बल नेट वो 0 के बराबर नहीं है। बल नेट जो हमारा नेट बल है वो 0 के बराबर नहीं है। यहां की बात कर लें, इसमें यहां पर फोर्स नेट यानी कि नेट बल निकालेंगे तो 5 न्यूटन ये और -5 न्यूटन ये आपका हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ एफ नेट यानी कि यहाँ नेट बल का मान 0 आ रहा है। राइट, यहाँ की बात कर लें, यहाँ पर जो है यहाँ की तो यहाँ पर जो है एफ नेट हो जाएगा 10 माइनस 10 बराबर 0। यहां पर नेट बल का मान 0 आ रहा है। यहां की बात कर लें, यहां पर एफ नेट हमारे द्वारा 15 न्यूटन का बल लगाया गया और घर्षण बल ने भी जो है, मतलब घर्षण बल भी 15 न्यूटन का बल लगाया, मतलब एफ नेट 0। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जहां पर एफ नेट का मान 0 आता है, जहां नेट बल का मान 0 आता है, वहां पर या उस बल को हम लोग कहते हैं संतुलित बल। और जब गुटके पर नेट बल यानी कि नेट बल का मान जब 0 के बराबर नहीं है, अर्थात 0 से ज्यादा होता है, तो इस बल को हम लोग कहते हैं असंतुलित बल। लिखेंगे, किसी वस्तु पर लगे ऐसे बल, किसी वस्तु पर लगे ऐसे बल जिनका नेट बल का मान 0 होता है, तो उस बल को कहा जाता है संतुलित बल। और किसी वस्तु पर लगे ऐसे बल जिनका नेट बल का मान 0 नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित बल। यही असंतुलित बल और संतुलित बल की परिभाषा हो गई। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल में क्या होता है कि जो है गुटका या कोई वस्तु जो है, मतलब जिस वस्तु पर संतुलित बल लगते हैं उस वस्तु के अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह स्थिर ही रहता है। असंतुलित बल की बात कर लें तो जिस वस्तु पर असंतुलित बल लगता है वह जो है वस्तु गति कर जाती है, मतलब गति की अवस्था में हो जाती है। तो ऐसे बल को हम लोग कहेंगे क्या, असंतुलित बल। तो स्पष्ट हो गया, संतुलित बल के लिए एफ नेट का मान 0 होता है और असंतुलित बल के लिए एफ नेट का मान 0 के बराबर नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। यही इसकी पहचान है। किसी वस्तु पर लगे ऐसे बल जिनका नेट बल 0 होता है, तो ऐसे बल को हम लोग कहेंगे संतुलित बल। किसी वस्तु पर लगे ऐसे बल जिनका नेट बल 0 के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे बल को हम लोग कहते हैं असंतुलित बल। ठीक बेटा, तो आप जो है तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, ऐसे किसी वस्तु पर लगे ऐसे, एक मिनट,
किसी वस्तु पर लगे ऐसे बल जिनका नेट बल शून्य के बराबर नहीं होता है उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। ठीक। और किसी वस्तु पर लगे ऐसे बल जिनका नेट बल शून्य होता है उन्हें संतुलित बल कहते हैं। ये आपका हो गया। अब आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है ना। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। मैं समझता हूं कि आपको संतुलित बल और असंतुलित बल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।